हेलो दोस्तों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लेकर आ गए हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का 2021-22 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सारे क्वेश्चन को। पिछली वीडियो में 2022-23 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अपलोड कर चुके हैं, जो कि कल ही अपलोड हुआ था। आप लोग तैयारी अपनी जारी रखिए क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम का डेट आ गया है, आप लोग का एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए डिफाइन द टर्म कंपेंडिया। व्हाट इज द कंपेंडिया? कंपेंडिया टर्म से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स में आप कंपेंडिया क्या जानते हैं, पढ़े होंगे। कंपेंडिया जब फार्माकोपिया आप लोग पढ़ रहे होंगे तो फार्माकोपिया के पढ़ते समय आप लोगों को कंपेंडिया से परिचित हो गए होंगे। ठीक है, तो कंपेंडिया इज ए लीगल एंड ऑफिशियल बुक। देखिए कंपेंडिया क्या होता है, एक लीगल और ऑफिशियल बुक होता है। कंटेन द लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया एंड द फार्मुलरी। एक ऐसा बुक होता है, ऐसा लिस्ट होता है, लीगल और ऑफिशियल होता है, अप्रूवल होता है। ठीक है, जो कि फार्माकोपिया और फार्मुलरी को कंटेन किया होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि फार्मुलरी और फार्माकोपिया में क्या होता है, ये दोनों जो होते हैं ड्रग्स, जो नए नए ड्रग्स हमारे मार्केट में अप्रूवल हो, मतलब मार्केट में डिस्पेंस करने के लिए अप्रूव होते हैं किसी कंपनी का, मतलब जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है ना, वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होता है किसी नए ड्रग को मार्केट में डिस्पेंस करने से पहले उसका टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद ही वो अप्रूव करती है। ठीक है, तो अप्रूवल हो जाता है तो वो ड्रग जो होता है फार्माकोपिया में लिस्टेड कर दिया जाता है। ठीक, लेकिन फार्माकोपिया में उसका पूरा डिटेल लिख करके, हाँ, साइड इफेक्ट्स ले करके पूरा थेरेप्यूटिक इफेक्ट, डोज, सब कुछ उसमें डिटेल में लिखा रहता है। लेकिन वो लिखा रहता है फार्माकोपिया में, लेकिन फार्माकोपिया कई तरह के होते हैं। इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटेन फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया, नेशनल फार्मुलरी हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हो गया। इस सारे फार्माकोपिया को एक लिस्ट में या फिर एक बुक में जो लिखा होता है, डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं कंपेंडिया। ठीक है, आसान भाषा में समझ लीजिए इसको आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि देखिए लिस्टिंग ऑफ फार्माकोपिया एंड फार्मुलरी नोन एज द कंपेंडिया। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं डिफाइन एज द लिस्टिंग ऑफ फार्माकोपिया एंड फार्मुलरी अप्रूव्ड बाय द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। अपने अपने हर एक देश की, हर एक कंट्री की अपनी अपनी अथॉरिटी होती है जो कि फार्माकोपिया फार्मुलरी को अप्रूव करती है। इसलिए दो तरह के होते हैं, ऑफिशियल कंपेंडिया एंड नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया। ऑफिशियल देखिए ऑफिशियल में से ब्रिटिश फार्माकोपिया आ गया, इंडियन फार्माकोपिया हो गया, यूएसपी हो गया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मुलरी हो गया। ये सारे जो होते हैं ऑफिशियल कंपेंडिया होते हैं। जो नॉन ऑफिशियल होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इसे कहते हैं मार्टिनडेल यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसेटरी है, यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसेटरी हो गया, मार्क्स इंडेक्स हो गया। ये सारे जो होते हैं नॉन ऑफिशियल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, क्लासीफाई द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। क्लासीफाई सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। तो कल का वीडियो सेक्शन है 2022-23 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो 10वां क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, जो कि 2022-23 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर चुके हैं। एक बार देख लीजिए यहाँ से, अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए। कल का वीडियो अपलोड किया गया होगा, वहाँ से आप देखेंगे वीडियो के इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। देखिए डिज़ाइन द फार्मुलेशन फॉर कैलामाइन लोशन। जो हम लोग लोशन और लिनेमेंट्स की डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे थे, डिफरेंस बिटवीन द लोशन एंड लिनेमेंट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हम बताए थे आप सब कि लोशन का एक एग्जांपल है कैलामाइन लोशन। उसको आप लोग अपने जुबान पर रख लीजिएगा। कैलामाइन लोशन का फार्मुलेशन भी हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको फार्मुलेशन या कभी कभी कैलामाइन लोशन के बारे में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, देखिए कैलामाइन लोशन को जो बनाते हैं तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट, कौन कौन से ड्रग, कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं, सबका फार्मुलेशन में कितनी कितनी मात्रा में यूज करते हैं उसके बारे में पूरा यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, कैलामाइन लोशन आईपी इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, इसमें देखिए इसमें होता है कैलामाइन जो होता है 150, अगर हमें 1000 ग्राम का, ठीक है, अगर हमें 1000 ग्राम का बनाना है, सपोज दैट अगर हमें 1000 ग्राम का एक कंटेनर है, 1000 ग्राम ml जो भी है, ठीक है, अगर हमें 1000 ml का बनाना है,
तो इसमें कितना कितना मात्रा में कैलामाइन लोशन उसमें यूज होने वाले एक्सिपिएंट्स यूज होंगे, ठीक है। देख लीजिए इसमें कैलामाइन लोशन 150 ग्राम, उसमें 150 ग्राम कैलामाइन लोशन को ऐड करेंगे, जिंक ऑक्साइड 50 ग्राम ऐड करेंगे, बेंटोनाइट को 30 ग्राम ऐड करेंगे, सोडियम सिट्रेट 5 ग्राम, लिक्विफाइड फिनॉल 5 ml, देखिए लिक्विड फॉर्म में है तो ml में है, ठीक है। ग्लिसरीन 50 ml ऐड करेंगे। उसका रोज वाटर देखिए QS लिखा, QS टू प्रोड्यूस 1000 ml। इतना कुल ऐड, इतना सारा ऐड करने के बाद जितना भी 1000 ml तो होगा नहीं, 300 400 जो भी है उतना ml उतना ग्राम होगा, उतना ml होगा। आधा कंटेनर मान लीजिए, समझ लीजिए उतना ऐड करने के बाद हमारा कंटेनर 1000 ml का है, इतना हमारा मान लीजिए भर गया, लेकिन हमें तो 1000 ml का पूरा प्रिपरेशन करना है। तो जो रोज वाटर ऐड करेंगे ना, तो QS लिखा वहाँ, QS मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, QS मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, मतलब कि हमें जितना क्वांटिटी में हमें चाहिए वहाँ उतने क्वांटिटी तक उसे हम यूज करेंगे, ठीक है। देखिए हमें चाहिए 1000, जब तक रोज वाटर को हम लोग इसमें ऐड करते रहेंगे जब तक वह 1000 तक का कंटेनर ना हमारा पूर्ण हो जाए, ठीक है। 1000 ml तक का हमारा सोल्यूशन या फिर जो भी हमें बनाना है कैलामाइन लोशन 1000 ml तक का लोशन ना बन जाए तब तक हम लोग इसे ऐड करते रहेंगे, ठीक है। QS मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, डिफाइन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द फॉर्मुलेशन वाज डिटरमाइंड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, VU एफ इक्वल टू VU अपॉन V0, ठीक है। मतलब क्या होता है, U मतलब होता है अल्टीमेट वैल्यू, देखिए F मतलब होता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, U मतलब होता है अल्टीमेट, वो मतलब होता है ओरिजिनल, ठीक है। अल्टीमेट मतलब क्या होता है, अल्टीमेट सेटल्ड हाइट ऑफ सस्पेंशन। आप देखिए सस्पेंशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सस्पेंशन के बारे में देखेंगे। मान लो सस्पेंशन है, इसमें सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल सस्पेंड होते हैं, ठीक है, जैसे सिरप होता है, आपको हम दिखाए थे कल पिछली वीडियो हम डिस्कस किए थे। देखिए सस्पेंशन है ये, ठीक है, आप पढ़ पा रहे होंगे साइड से, देखिए सस्पेंशन लिखा ना, IP। सस्पेंशन क्या होता है इसमें, या इसमें जो छोड़ते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिस्पेंस होते हैं, मतलब इसमें फैले होते हैं, ठीक है। जब इसको हम रख देंगे कुछ समय के लिए, रखने के बाद इसमें जो होता है धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो नीचे ग्रेविटी के कारण नीचे आते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक। मान लीजिए 2 घंटा 4 घंटा 24 घंटा हम रख दिए हैं, सारे पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक। सेटल डाउन होकर के एक थिक लेयर बना लेंगे, ठीक है। जो थिक लेयर बना हुआ है इसी थिक लेयर को कहते हैं अल्टीमेट सेटल्ड हाइट। इतना हाइट ये हो गया VU का हाइट, इस हाइट को नाप लेंगे, होगा VU, ठीक है। और ओरिजिनल हाइट ऑफ द सस्पेंशन बिफोर सेटलिंग, सेटल डाउन होने से पहले इसको हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेंगे ना, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कि सेटल डाउन होने से पहले पूरा वेट, मतलब कि यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा हाइट जो होगा क्या होगा V0, ठीक। तो VU अपॉन V0 दोनों का जब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे, जितना भी हमारा वो कैलकुलेशन आएगा हो जाएगा हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, कितना हमारा सेडिमेंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, गिव द 2 एग्जांपल ऑफ जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट क्या होता है, जेलिंग एजेंट होता है जब हम लोग जेल बनाते हैं ना, तो उसमें इंग्रेडिएंट जो होता है जो कि सॉलिडिफाई करता है। मान लीजिए कि ऑयल का यूज़ करके हम लोग जेल बना रहे हैं, तो वो एजेंट जो होता है, वो एजेंट होता है जब किसी इंग्रेडिएंट्स, ऑयली इंग्रेडिएंट्स या फैटी इंग्रेडिएंट से जब कॉम्बिनेशन करेगा ना, जब बाइंड करेगा तो उसको सॉलिडिफाई कर देगा। मान लिक्विड फॉर्म में तो जेल होता नहीं है, जेल क्या होता है थोड़ा विस्कस फॉर्म में होता है, ठीक। तो विस्कस फॉर्म मतलब सॉलिड फॉर्म में करने के लिए सॉलिडिफायर, देखिए जेलिंग एजेंट आल्सो कॉल द सॉलिडिफायर्स, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में अगर है कोई सॉल्यूशन, कोई भी प्रिपरेशन हम लोग, मान लीजिए हम लोग जेल बना रहे हैं, स्टार्टिंग में वो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे ही हम लोग जेलिंग एजेंट का यूज करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, वह सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिडिफायर का काम करता है। दिस आर द ऑर्गेनिक हाइड्रोकोलाइड और द हाइड्रोफिलिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है, ठीक है। उसका एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल पूछा है, 2 एग्जांपल पूछा है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, इसमें से आप 2 एग्जांपल कोई भी याद कर लीजिए, ठीक। टागाकंथ हो गया, स्टार्च, सेलुलोज डेरिवेटिव्स, पेक्टिन, सोडियम अल्जीनेट, पॉलीविनाइल अल्कोहल, क्ले एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन कब कब हुआ था, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। फर्स्ट एडिशन हुआ था 1955, ठीक है,
फर्स्ट एडिशन 1955, सेकंड एडिशन होता है 1966, थर्ड एडिशन 1985, फोर्थ एडिशन होता है 1996, फिफ्थ एडिशन होता है 2007, सिक्स्थ एडिशन हुआ था 2010 2010 में, सातवां एडिशन हुआ है 2014 में, ठीक है, हुआ था, और सातवां एडिशन है 2014 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्लासीफाई बेसिस यूज्ड इन सपोजिटरी। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में देखेंगे। देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन बहुत ही आसान कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग का, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द बेसिस यूज फॉर द चाइल्ड ऑफ 5 ईयर ओल्ड हुज सरफेस एरिया इज 1.5 मीटर स्क्वायर एंड अडल्ट डोज इज 40 mg। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे देख लीजिए। एक बेस्ड ऑन द बॉडी सरफेस एरिया फार्मूला हम पढ़े हैं हम लोग। फार्मूला क्या होता है, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड अपॉन 1.73 स्क्वायर मीटर इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। तो उस फार्मूला का जब हम यूज करेंगे तो 5 साल का एज दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। सरफेस एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर है, ठीक। एडल्ट डोज 40 mg है, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1.5 अपॉन 1.73 इंटू 40, तो हम लोग का आएगा 34.7 mg, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बच्चा है 5 साल का, उसका सरफेस एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर है, तो उसके लिए जो डोज होगा वह 34.7 मिलीग्राम का डोज यूज कराएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे जी वाला कैलकुलेशन करने के लिए, उसमें उसको हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द टेबलेट्स में बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 5 kg ऑफ एस्पिरिन इफ़ अ टेबलेट जनरली कंटेन द 325 mg ऑफ एस्पिरिन। अब देखिए, अगर एक टेबलेट जो है 325 mg एस्पिरिन कंटेन किया हुआ है, एक टेबलेट इक्वल टू 325 mg, तो 5 किलो एस्पिरिन से कितना टेबलेट बन जाएगा। मतलब कि 325 mg में एक टेबलेट बन रहा है, तो 5 kg में कितना टेबलेट बनेगा। तो 1 टेबलेट इक्वल टू 325 mg, तो कितना टेबलेट, मतलब एक्स मान लेते हैं, कितने टेबलेट 5 kg में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे mg में दिया है, यहाँ kg में दिया है, तो हम लोग किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो जब 1 किलोग्राम को 1 मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 लाख का 10, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 5 किलोग्राम है, तो मतलब 50 लाख मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 50 लाख मिलीग्राम लिखा दिया गया। अब इसको त्रिज्या गुणा करते हैं ना, क्रॉस मल्टीपल, तो वहाँ से देख लेते हैं। देखिए x इंटू 325, 325 x हो जाएगा यहाँ, ठीक। 1 इंटू 5 kg मतलब 1 इंटू 50 लाख हो जाएगा इधर, ठीक है। अब x इक्वल टू 50 लाख का 325, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15,384.6 टैबलेट बन जाएगा। मतलब कि 5 kg अगर हमारा एस्पिरिन है, तो उससे हमारा कितना टैबलेट बनेगा, उससे बनेगा 15,384 टैबलेट, ठीक है। 15,384 टैबलेट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द 5 kg ऑफ एस्पिरिन, ठीक। आज का सेक्शन ए का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि अब पहले सेक्शन बी का क्वेश्चन सॉल्व किया जाए कि पहले सेक्शन सी का किया जाए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। हर एक न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।